बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। सियालकोट में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बीएलए सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं आलमी सतह पर भी कलदम तंजीम है। दहशतगर्द हमारी सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई की जंग, बुलावायों में पाक भारत टाकरा जारी। पाकिस्तान की दावत पर भारत की पहली बैटिंग, पाकिस्तान को आगे जाने के लिए बड़ी फतह दरकार है। लाहौर मराल मरी रोड पर फैक्ट्री में आग लग गई। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है आग बुझाई तो शोले दोबारा भड़क उठे। कोयटा में अमन अमान के पेश नजर चमन, कराची और पेशावर जाने वाली ट्रेन सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। कोयटा को अंदरूनी मुल्क से मिलाने वाली कौमी शाहराहों को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। एफसी हेडक्वार्टर्स पेशावर में होने वाले खुदकुश धमाकों की तफ्तीश में अहम पेशरफ। खुदकुश बमबारों के सहूलतकारों की निशानदेही हो गई। ताल्लुक अफगानिस्तान से था। धमाकों की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक वाक़े से मुतालिक अहम गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। एफसी हेडक्वार्टर पर हमला 24 नवंबर 2025 में किया गया था। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर जिरगा। तीरा से आर्जी नकल मकानी करने वाले तमाम मुतासरा खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती, हमदर्दी और भरपूर हिमायत का ऐलान। जिरगा मुशीरान की तीरा मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ फंड्स में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर शदीद तनकीद। कहा मुतासरीन में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। डीजल की कीमत में बड़ा इजाफा, फी लीटर 11 रुपए 30 पैसे महंगा। पेट्रोल की मौजूदा कीमत आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार। डीजल की नई कीमत 268 रुपए 38 पैसे हो गई। शहरी डीजल की कीमतों में इजाफे पर बरहम, कहा कि डीजल की कीमत में होश रवा इजाफे से कमर तोड़ महंगाई को चिंगारी दे दी गई। लाहौर में बसंत मेले की तैयारियां उरूज पर। पतंगों और डोर की फरोख्त आज से शुरू। इंतजामी अफसरान की हफ्तावार छुट्टी खत्म। कमिश्नर ने आज फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। पतंगबाजी के लिए छतों की बुकिंग जारी। और ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल्स चैंपियन का मेलबर्न में फोटोशूट। अलीना रायबकीना ने गागियोफ के करीब ट्रॉफी के हमरा खूब पोजिंग करवाई। फाइनल में रायबकीना ने आलमी नंबर 1 सबलिंका को शिकस्त दी। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब। बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के हमले नाकाम। 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 15 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 18 मासूम शहरी भी शहीद। दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तूंग, नोशकी, दालबंदीन, खारान, पंजगुर, तम, गवादर और पसनी को भी निशाना बनाया। बलूचिस्तान में हमलों की मंसूबाबंदी भारत में की गई। दहशतगर्दों और उनके मास्टरमाइंड को नहीं छोड़ेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पुरज़्म, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। जो भी दहशतगर्द आया वो बचकर वापस नहीं गया। वजीर आला बलूचिस्तान का रात गए शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों से मुलाकात। कहा बलूचिस्तान में ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। वो दहशतगर्दी से निपटने के लिए तैयार हैं। बाहर था ऐसे दरवाजे पे गोली मारा ना, वो गोली अंदर आया, ये दस्त पे भी लग गया और पैसे पे भी लग गया। हमारा बीबी ने कुरान शरीफ उठाया, कह रहे थे भाई हम मुसलमान हैं, बखाल नहीं है तुम ऐसे मार रहे। हम लोग दुकान के अंदर घुसे, वहाँ पे पता नहीं फायरिंग गोली मारा या ग्रेनेड मारा, ये नहीं पता चला हम लोगों को। दहशतगर्दों ने निहत्ते और बेगुनाह अवाम को निशाना बनाया। हमला इंतहाई बेरहमाना और बुज़दिलाना था। GDA अस्पताल गवादर में ज़ेर इलाज जख्मी बलोच शहरियों की गुफ्तगू। कहा खवातीन और बच्चों को भी बख्शा नहीं गया। दहशतगर्दों को कुरान और बच्चों का वास्ता दिया गया मगर उन्होंने एक न सुनी। दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ खौफ, खूनरेज़ी और बदअमनी फैलाना था।
कोयटा में अमन अमान के पेश नजर चमन, कराची और पेशावर जाने वाली ट्रेन सर्विस दूसरे रोज भी मअतल। कोयटा को अंदरूनी मुल्क से मिलाने वाली कौमी शाहराहों को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। अमरीका, सऊदी अरब, बरतानिया, कतर और तुर्की की बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िम अल-मौन नैटली बेकर कहती हैं कि अमरीका ने BLA को दहशत गर्द तंजीम डिक्लेयर किया। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि दहशत गर्दी एक नासूर है। पाकिस्तानी फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली के साथ काम कर रही है। दहशत गर्दी की जंग में पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम के साथ खड़े हैं। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर में होने वाले खुदकुश धमाकों की तफ्तीश में अहम पेशरफ। खुदकुश बमबारों के सहूलतकारों की निशानदेही हो गई। ताल्लुक अफगानिस्तान से था। धमाकों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक वाक़ये से मुतालिक अहम गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। FC हेडक्वार्टर पर हमला 24 नवंबर 2025 में किया गया था। बड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर झरगा। 13 से आर्जी नकल मकानी करने वाले तमाम मुतासरा खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती, हमदर्दी और भरपूर हिमायत का ऐलान। जरगा मुशीरान की तीरा मुतासरीन के लिए मख्तस फंड्स में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर शदीद तनकीद। कहा, मुतासरीन में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। छोटे शाहीन आज करेंगे बड़ा शिकार। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई की जंग। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कुछ देर बाद आमने सामने होंगे। आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान को बड़े मार्जिन के साथ लाजमी फतह दरकार होगी। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से 7 साल बाद T20 सीरीज जीत ली। दूसरे T20 में भी ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से बासानी शिकस्त। 199 रन हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 108 रन पर ढेर। अबरार और शादाब के 3-3 शिकार। सीरीज का तीसरा T20 आज खेला जाएगा। ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मंसूबा यह है कि ईरान मुज़ाकरात करे और हम देखें कि क्या किया जा सकता है। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। मुआहदा पहले ही कर चुके हैं। कतरी वज़ीर आज़म की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने के उमूर पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि मसला पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिशों के हामी है। कशीदगी बढ़ने की सूरत में खित्ते के लोगों को बचाने के लिए मुनज़्ज़म कोशिशें ज़रूरी है। ईरान के आर्मी चीफ कहते हैं कि ईरानी जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अमरीकी हमले की कयास आराइयों के दौरान खामनाई मंजर आम पर आ गए। सुप्रीम लीडर की बानी इनकलाब आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामेनी के मज़ार पर हाज़िरी। कहते हैं, आज हम इनकलाब की 47वीं सालगिरह की तकरीबात का आगाज़ कर रही हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, अमरीका इसराइल ने हमारे मुआशी मसाइल से फ़ायदा उठाया, बदअमनी को हवा दी और लोगों को मुजाहिरों में धकेला। ईरान, रूस और चीन का शुमाली बहरे हिंद में मुश्तरका बहरी मशकों का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक मशकों को मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट करार दिया गया। मशकों में ईरान की बहरिया, पासदाराना इनकलाब की गार्ड्स और चीन और रूस की बहरी अफवाज ने हिस्सा लिया। मशकों का मकसद किसी भी मुमकिन हमले या खतरे से निपटने की पेशगी तैयारी और तीनों ममालिक के दरमियान ताउन मजबूत बनाना है। डीजल की कीमत में बड़ा इजाफा। फी लीटर 11 रुपए 30 पैसे महंगा। पेट्रोल की मौजूदा कीमत आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार। डीजल की नई कीमत 268 रुपए 38 पैसे हो गई। शहरी डीजल की कीमतों में इजाफे पर बरहम। कहा कि डीजल की कीमत में होश रवा इजाफे से कमर तोड़ महंगाई को चिंगारी दे दी गई। लाहौर में बसंत मेले की तैयारियां उरूज पर। पतंगों और डोर की फरोख्त आज से शुरू। इंतजामी अफसरान की हफ्तावार छुट्टी खत्म। कमिश्नर ने आज फील्ड में रहने की हिदायत कर दी। पतंगबाजी के लिए छतों की बुकिंग जारी।
बलूचिस्तान में मौसम सर्द और मतला अबर आलूद। कोयटा योग जियारत चमन में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्की। कोयटा में दर्जा हरारत 1, किलात में -2, जियारत में -3 रिकॉर्ड। कराची से ठंडी हवाओं की रुखसती। आज दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। लाहौर में हवा की रफ्तार कम होने के बायस फिजाई आलूदगी की सतह में इजाफा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 198 तक पहुंच गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से जदीद साइंसी तरीकों और टेक्नोलॉजी के मौसर इंतजाम से आलूदगी पर काबू पाने के इकदाम जारी। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि AI और डिजिटल मैपिंग से बर वक्त कार्रवाई मुमकिन हो रही है। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की नमाज जनाजा आज मीरपुर में अदा की जाएगी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए थे। सुल्तान महमूद चौधरी तवील अरसे से अलील थे। मीरपुर से 9 बार मेंबर कानून साज असम्बली मुंतखब थे। कबीरवाला और राजनपुर में ट्रैफिक हादसा, 4 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। कबीरवाला इंटरचेंज पर बस और वैन में तसादम, 4 खवातीन जाँ बहक, 4 अफराद शदीद जख्मी। राजनपुर में इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। तलबा खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें। बेटियां आगे बढ़ती हैं तो बहुत खुशी होती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भक्कर में दानिश स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल किसानवाला में स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज। बच्चों के साथ खाना खाया। 3 स्कूलों की अपग्रेडेशन का ऐलान। अमेरिका में जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नाम भी सामने आ गया। कांग्रेस की कड़ी तनकीद। बदनाम जमाना एप्स्टीन के साथ मोदी के ताल्लुकात को भारत के लिए इंतहाई शर्मनाक करार दिया। बरतानवी वजीर आजम की स्टामर ने स्कैंडल में साबिक शहजादे एंड्रयू से तस्वीर सामने आने पर अमरीकी कांग्रेस के सामने गवाही देने का मुतालबा कर दिया। जोकोविच के रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम टाइटल पर नजरें। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्पेन के कार्लोस अल्करेज मेलबोर्न में टकराएंगे। फातेह खिलाड़ी को ट्रॉफी के साथ 78 करोड़ रुपए से जायद मिलेगी। कनाडा में कड़ाके की सर्दी। सयाह जमे हुए नाइग्रा फॉल्स को देखने पहुंच गए। बर्फीले आबशार की तस्वीर और वीडियोस बनाते रहे। और सिंगापुर में शानदार फिजाई करतब। एयर शो के रिहर्सल ने आसमान पर रौनक बिखेर दी। 3 फरवरी से शुरू होने वाले एयर शो में 1000 से ज्यादा कंपनी शिरकत करेंगी।